जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन का हल लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मेरे भाई, स्कॉलरशिप की हर एक अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का छोटा देश कौन सा है। विश्व का छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी विश्व का छोटा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है। तो बोरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, बोरिंग जल डमरू मध्य एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह शुक्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ किसी लिखा गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर किस होगा। ठीक है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर, जो कि अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूमध्य सागर व प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर व प्रकाश स्तंभ स्त्रम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। स्त्रम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर एवं प्रकाश स्तंभ की ज्वालामुखी स्त्रम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर, केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर में होता है। भारत के जम्मू कश्मीर केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का जरिया है। स्वेज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने का जरिया है। भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ने का जरिया है स्वेज नहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है अतुल माहेश्वरी के लिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मृदा की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चूने का प्रयोग किया जाता है मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का उच्चतम सबसे बड़ा मतलब भारत में जो पर्वत शिखर है सबसे बड़ा है। और एशिया का पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। एशिया का पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। और भारत का पर्वत शिखर कौन है? केटू गडबीन अस्टीन। केटू गडबीन अस्टीन है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मतलब विश्व की जितनी जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? मतलब कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5% है। बस विश्व की जितनी जनसंख्या है उसमें 17.5% भारत की जनसंख्या है बस, और ज़्यादा नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? देशांतर की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है। भूमध्य रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। विश्व के किस देश में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है? विश्व के किस देश में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क? अमेरिका में। अमेरिका में सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। 23 केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। सिलवासा में है दादर और नगर हवेली की राजधानी। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति एडमंड सेन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी रह गई है? मतलब कि कितनी बची हैं अभी? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 बची है, 8 बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? ठीक है। भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान विश्व में भारत का है। क्वेश्चन नंबर 27 अधिकांश मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसमी घटनाएं जो होती हैं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत पामीर का पठार को कहा जाता है। पामीर का पठार संसार की छत उसे कहा जाता है, पामीर के पठार को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बिहार की शोक किसे कहा जाए? बिहार की शोक कोसी नदी, जो बिहार में हर साल बाढ़ लेकर आती है, बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का कार्यालय जेनेवा में है। ठीक। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय जेनेवा में। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर। सो दोस्तों आप लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा करिए। ठीक है। तो हम वीडियो और अच्छे से बनाएंगे।